बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम एक्सरसाइज 4 कर रहे हैं विच इज़ ऑल अबाउट फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक है, 4.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स मैंने इससे पहले भी जितने भी आप लोगों को वीडियोस दी हैं उसमें मैंने आपको बताया है किसी भी चीज़ को फैक्टर्स में तोड़ने का तरीका क्या होता है। ठीक है, इसको हम ब्रेक करते हैं डिफरेंट पोर्शंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पार्ट 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, इसमें में जो है वो हम देखेंगे उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, इसको फैक्टर्स में तोड़ें। ठीक है, फैक्टर्स में तोड़ने का मकसद होता है इसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करें। ठीक है, मैंने आप लोगों को मिडिल टर्म का तरीका क्लास में बताया था। ठीक है, मैं आप लोगों को मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप अगेन समझा रही हूँ कि किस तरह हम करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। ठीक है, हमें पता होना चाहिए हर क्लास में एक मैं आपको रिकैप देती हूँ जो हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास होता है, मैं समझाती हूँ, कोफिशिएंट, वेरिएबल और साइन। CVS के बारे में हमेशा बताती हूँ। C फॉर कोफिशिएंट, ठीक है, V फॉर वेरिएबल और S फॉर साइन। कोफिशिएंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास 2x है विच इज़ द नंबर विच कम्स फ्रॉम द वेरिएबल, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, द कोफिशिएंट। जो वेरिएबल से पहले आएगा, द नंबर विच कम्स बिफोर द वेरिएबल, इट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट। ये हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? विच कम्स आफ्टर द कोफिशिएंट और एनीथिंग विच इज़ अल्फा इन द अल्फाबेटिक फॉर्म, इट्स कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, साइन क्या होता है? हमारे पास 2 से पहले जो भी होगा, यहाँ बस कोफिशिएंट से पहले या वेरिएबल से पहले होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? साइन होता है। ये हमने क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि हमारे पास 2x स्क्वायर है। ठीक है, 2x स्क्वायर में हमारे पास यहाँ पर ये क्या है? 2 क्या है? दैट इज़ कोफिशिएंट। या फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल लेती हूँ, हमारे पास लिखा हुआ है 3 माइनस 3x क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? मैंने बताया है वेरिएबल से पहले क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। तो मैं बताऊँगी सिर्फ कोफिशिएंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा? -3 इज़ द कोफिशिएंट। वेरिएबल क्या है? x। और हमारे पास साइन क्या है? माइनस। ठीक है, और हमारे पास पावर क्या है? 3। ये चीज़ हमेशा हर स्टेप पे हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग की। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग का तरीका ये होता है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द लास्ट नंबर विद द फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट। हम लास्ट टर्म का जो भी नंबर होता है उसके फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? पास 1 है, तो 10 1 ज़ा 10। अब हम 10 को इस तरह ब्रेक करेंगे कि हमारे पास प्लस या माइनस करने से क्या आए? 3 आए। ठीक है, जैसे 10 किस किस टेबल में आता है? स्टार्ट फ्रॉम द लीस्ट नंबर, दैट इज़ 1 1 10 ज़ा 10। देन वी हैव, ऐसे ही क्या देख लेंगे यहाँ पास, 10 1 ज़ा 10। ठीक है, फिर हमारे पास हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड देन वी हैव 5 2 ज़ा 10। हमें प्लस या माइनस करने से क्या चाहिए? मिडिल टर्म में हमारे पास क्या है? 3। ठीक है, हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे 10 1 ज़ा 10, मतलब 10 और 1 को प्लस करेंगे हो गया 11, 10 और 1 को माइनस करेंगे तो 9, मतलब हमें तो 3 चाहिए। ये हमारा हो गया गलत। फिर हमारे पास 10 सेम इसमें भी है, 10 और 1 को प्लस करेंगे 11, या 10 और 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। ये भी नहीं होगा। या हम चेक करेंगे, हमें बार बार दिमाग में बनाना चाहिए मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो मिडिल टर्म में हमारे पास क्या है? 3 है, हमें प्लस या माइनस करने से 3 चाहिए। 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7, और 5 और 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो हमारे पास 5 और 2 को प्लस किया हमने, 7 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर हमें नहीं करना है। ठीक है, अगर हम 5 और 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या हमें 3 चाहिए? हाँ 3 चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास तरीका ये होता है
कि हम फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x² प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, सबसे पहले हम पहला स्टेप ये करते हैं कि हम क्वेश्चन कॉपी डाउन करते हैं। x² प्लस 3x माइनस 10, ये लिखा हमने। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद हम पहले जो है फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख देते हैं और लास्ट टर्म को भी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या नंबर आ गया था, 2 और 5। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 और 5 लिखना है। अब हमें ये चेक करना है कि 2 और 5 मेरे हमारे पास क्या है, 3, तो 5 और 2 हमारे पास साइन किसी चाहिए प्लस की, तो हम ग्रेटर नंबर के साथ 5 लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, और क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए, 3 आ गया। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस 5x, ठीक है, और माइनस 2x। अब हम चेक करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए 3, राइट। अब हमने जो 4.1 में पढ़ा था, पहला स्टेप क्या है कि हम दो नंबर से हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है पास, x। ठीक है, यहाँ पर है 1, 2 में से 1 गए, 1 बचे। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, x कैंसिल हो गया, बचा 5 माइनस। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 की टर्म में 2 भी आता है, 2 की टर्म में 10 भी आता है, तो क्या आ जाएगा 2। फिर क्या बचा यहाँ पर x, कैसे 2 1 सा 2, एक बचा माइनस माइनस प्लस 2 5 सा 10, सेम ब्रैकेट्स आ गए। इसका मतलब हमने क्या किया, x प्लस 5 और यहाँ पर x माइनस 2, देयर इज़ अ कंप्लीट आंसर। व्हेन वी गॉट द सेम ब्रैकेट इट्स मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, अगर यहाँ पर सेम ब्रैकेट्स नहीं आते, अगर हमारे पास साइन का भी डिफरेंस आ रहा है, इट्स मीन कि वी आर गोइंग ऑन द रॉन्ग साइड। ठीक है, तो हमने रीचेक भी कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। हमें बीच वाले टर्म को हमें क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, सिर्फ नंबर को। ठीक है, इसका तरीका क्या मैंने आपको बताया, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उस नंबर को चेक करते हैं कि वो किस टेबल में आता है। ठीक है, पहला स्टेप मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट टर्म जो है वो लास्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद हमें करते हैं, चेक करते हैं कि हम किस किस टेबल में आता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप मैं बताती हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट और लास्ट में कॉमन। दीज आर द 4 स्टेप्स जो मैं क्लास में बच्चों को समझाती हूँ कि यू आर गोइंग टू डू दीज स्टेप। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, देन वी हैव टू चेक कि हमारे पास कौन कौन से टेबल्स में आता है, देन वी हैव टू डू ऐड और सब्ट्रैक्ट सो वी कैन do the middle term breaking. ठीक है, after that what we have to do, we have to take a common and we have to get the answer. That's it. ठीक है, thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़.